आज हम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में आज का टॉपिक हमारा रहेगा बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। लॉन्ग आंसर भी बन सकता है, वेरी शॉर्ट भी बन सकता है, शॉर्ट भी और एमसीक्यू भी आ सकता है। तो देखिए बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो इंडिया की थी वो दी थी रॉजर्स एंड पनवार ने। रॉजर्स एंड पनवार ने 1988 में इन्होंने कहा कि 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है इंडिया में और इन 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स को फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है 25 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस में। मतलब बड़ा लेवल जोन है, उस जोन को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया है। नाउ अब ये जो रॉजर्स एंड पनवार ने क्लासिफिकेशंस दी हैं, इन्हें बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पर दिया गया है। जैसे अल्टीट्यूड के आधार पर दिया गया है, मॉइस्चर के आधार पर दिया गया है, टोपोग्राफी के आधार पर दिया गया है, रेनफॉल के क्राइटेरिया पे दिया गया है। कुछ ऐसे क्राइटेरिया से कुछ ऐसे फैक्टर्स रखे गए हैं। नाउ जो बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। तो कैसे प्लानिंग, क्या प्लानिंग है कि हम डिफरेंट बायोजियोग्राफिक एरियाज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये कुछ मैप है आपके सामने। तो इस मैप में जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय है, आसाम है, गंगेटिक प्लेन है, सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न डेजर्ट है, डेक्कन है, मलाबार है, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार है। दीज आर बेसिकली डिफरेंट जोन्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। व्हाट इज बायोजियोग्राफी? इट डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स और एनिमल्स की क्या है, ये आता है हमारा बायोजियोग्राफी में। अब बायोजियोग्राफी को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ ऑरिजिन, एनवायरमेंटल रिलेशनशिप्स। ऑरिजिन क्या है, एनवायरमेंटल रिलेशनशिप क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, ये आता है हमारा बायोजियोग्राफी में। क्लियर है ये चीज। नाउ अगर हम बायोजियोग्राफी की ब्रांचेस की बात करेंगे तो बायोजियोग्राफी में दो इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है। एक आती है फाइटोजियोग्राफी, एक आता है जू जियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी को हम कहते हैं प्लांट जियोग्राफी और जू जियोग्राफी को हम कहते हैं एनिमल जियोग्राफी। नाउ व्हाट इज फाइटोजियोग्राफी एंड व्हाट इज जू जियोग्राफी, इस पे आप चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे फाइटोजियोग्राफी की तो फाइटोजियोग्राफी में आता है ऑरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है और एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस कैसी हैं इसकी, यानी कि एनवायरमेंटल इंटर रिलेशनशिप्स कैसे हैं इस प्लांट्स के, ये आप हम पढ़ते हैं फाइटोजियोग्राफी में। नाउ जू जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एनिमल्स की माइग्रेशंस। जैसे एनिमल माइग्रेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बर्ड्स, कुछ बर्ड साइबेरियन सी से यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ बर्ड जो है आर्कटिक रीजन से आ जाते हैं, ठीक है ना। आई बस समझ। यहाँ जैसे जो फिशेज हैं वो मैरीन वाटर से एस्चुरीज में आती हैं ब्रीडिंग सीजन में, तो वो भी तो माइग्रेट कर रही हैं। तो ये हम जूग्राफी में पढ़ते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका माइग्रेशन हम जू जियोग्राफी में पढ़ा जाता है। क्लियर है ये चीज। नाउ अब हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस क्या है। अब देखिए इकोसिस्टमेटिक या बायोटिक सब डिविजन्स जो की गई हैं बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में, तो इसमें टोटल 25 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, यानी कि 25 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। 10 जोन्स में 25 प्रोविंसेस हैं। तो सबसे पहले बायोजियोग्राफिक जोन्स आता है हमारा ट्रांस हिमालय। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय हमारा लद्दाख वाला रीजन आता है। ये ऊपर वाला जो वेस्टर्न हिमालय से ऊपर जो वाला रीजन है, दिस ट्रैक इज नोन एज बेसिकली ट्रांस हिमालय। क्या है ये हमारा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है ये तिब्बतियन प्लेटो की एक एक्सटेंशन है। ये इसमें हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स है लद्दाख के, लाहौल स्पीति इसमें हिमाचल प्रदेश में आता है और कंट्रीब्यूट करता है ये 5 to 7% ऑफ इंडियाज लैंड मास, है ना। अब ट्रांस हिमालय में आता है सबसे पहले आता है हिमालयन लद्दाख माउंटेन्स, जो लद्दाख वाला रीजन आता है, इसको 1A में रखा गया है। 1B में आता है हिमालयन तिब्बतियन प्लेटो, जो तिब्बतियन लैंड मास है, जो हमारे लद्दाख के उस वाली साइड आता है, यानी कि तिब्बतियन वाली साइड आता है। तो थर्ड आता है इसमें ट्रांस हिमालय, सिक्किम भी इसी में आता है। ये तीन जो है ये ट्रांस हिमालय वाले पार्ट आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हिमालयाज। नो हिमालयाज जो है आपको पता है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, 2525 किलोमीटर लगभग हिमालय के
ये है, इसमें जो मिडल हिमालय और अपर हिमालय है, मिडिल हिमालय और अपर हिमालय जो ये कंटिन्यूअस माउंटेन रीजेस हैं, लेकिन जो लेसर हिमालय है यानी कि जो लोअर हिमालय है यानी कि जिसको हमने नाम दिया शिवालिक, इस शिवालिक में डिसकंटिन्यूटी है, कहीं कहीं पे इसमें डिसकंटिन्यूटीज हैं, गॉर्जेस वगैरह हैं इसमें। नाउ व्हाट इज हिमालय? बेसिकली जो हिमालयन माउंटेन चेन है वो नॉर्थ वेस्टर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चलती रहती है, जिसमें एक डाइवर्स रेंज ऑफ बायोटिक प्रोविंसेस आते हैं और बायोम्स आते हैं। तो 7.2% कंट्रीज का लैंड मास आता है इसमें। इसको क्लासीफाई हमने किया है 2A, 2B, 2C, 2D में। तो हिमालय, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन, वेस्ट माउंटेन, सेंट्रल हिमालयाज और ईस्ट हिमालय। ईस्ट हिमालयाज आ गया, ईस्टर्न हिमालय जिसको परवंचल हिल्स वगैरह कहते हैं, गारो, खासी, जंतिया या अराकान योमा जो भी इसी का पार्ट आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम वेस्ट हिमालयाज की बात करेंगे तो बिहार की जो भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं या सिक्किम की जो भी चोटियां वो आता है। सेंट्रल हिमालय में बेसिकली नेपाल का हिमालय आता है ना। और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में हमारा जम्मू कश्मीर का हिमालय आता है। क्लियर है ये चीज? नाउ उसके बाद अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट बेसिकली, अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट जो है ना एक माउंटेन रिज आती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं अरावलीज माउंटेन। ये अरावलीज माउंटेन जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। क्या ये? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरावलीज माउंटेन के इस साइड में एरेबल लैंड है, उस साइड में एरिड लैंड है, ठीक है। यानी कि उस साइड में, वेस्ट वाली साइड में डेजर्ट आएगी, ईस्ट साइड में एरेबल लैंड है, वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है। अब देखिए डेजर्ट में तो एक, इसे हम साल्टी डेजर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साल्टी डेजर्ट? क्योंकि यहाँ पे एक ही रिवर फ्लो करता है, उस रिवर का नाम है लूनी रिवर। ये लूनी रिवर जो है ये साल्टी रिवर है और ये वन ऑफ द सोर्स है, माना जाता है डेजर्ट में वाटर का सोर्स ही लूनी रिवर है, ठीक है ना। नाउ ये जो डेजर्ट है ये बेसिकली गुजरात का कुछ एरिया है और सैंड डेजर्ट जो राजस्थान का आता है, ये 6.9% कंट्रीज का लैंड मास शेयर करता है। इसमें 3A और 3B कैटेगराइज किया गया है। 3A में आता है डेजर्ट जो थार डेजर्ट है और 3B में आता है जो कच्छ वाली डेजर्ट है, यानी कि गुजरात वाली डेजर्ट जो है वो 3B कैटेगरी में है और 3A जो है वो थार वाली डेजर्ट है ना। अब यहाँ पे भी इसके बाद बहुत सारे एक्सपांशन है लैंड मासेस का और इसमें बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज मैमल्स की पाई जाती हैं, जैसे वर्ल्स, कैनिस लुपस, जैसे कैराकल, फेलिस कैराकल या डेजर्ट कैट, फेलिस लिबिया, ऐसे जैसे स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। और बर्ड्स की स्पीशीज जैसे होब्रा बस्टर्ड पाया जाता है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लांट्स और एनिमल्स रिसोर्सेज, एनिमल्स और बर्ड्स रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सेमी एरिड। एक तो आ गया ना एरिड, एरिड तो आ गया पूरा रेगिस्तान, सेमी एरिड थोड़ा रेगिस्तान थोड़ी मिट्टी होगी, है ना। तो ये जो है ये जोन लाई करता है डेजर्ट और डेक्कन प्लेटो के बीच में, डेजर्ट और डेक्कन प्लेटो के बीच में। इसमें आता हमारा अरावलीज हिल रेंज आती है, अरावलीज हिल रेंज आती है, इसमें 15.6% ऑफ द कंट्री लैंड मास से ऑक्यूपाई करता है। इस सेमी एरिड जोन में 4A और 4B आता है। जैसे सेमी एरिड जैसे पंजाब के प्लेन्स हैं और सेमी एरिड गुजरात राजपुताना, गुजरात राजपुताना मतलब गुजरात और राजस्थान के बीच में जो प्लेन्स आते हैं वो सेमी एरिड प्लेन्स आते हैं। और इसमें बहुत सारी एंडेंजर्ड कार्निवोरस स्पीशीज है। तो मैंने आपको बताया था एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, जिसको आने वाली 5 जनरेशन्स में या आने वाले 20 साल में खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। तो इसमें लाइन आता है जिसको हमने नाम लाइन, लियो, पर्सिकस है या कैरेकल है, फेलिस कैरेकल, जैकल है, कैनिस एरिया है, वोल्फ है, कैनिस लुपस है। ये चीज़ें, ये जो ये एनिमल्स हैं यहाँ पे, ये मैमल्स जो हैं ये यहाँ पे एंडेंजर्ड होने के कगार में है। हमने इनको प्रोटेक्ट करने की कुछ स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है उसको अपनाना है, नहीं? ठीक है। नो नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो देखिए वेस्टर्न घाट्स उस साइड आते हैं, ईस्टर्न घाट्स इस साइड आते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है ये हिली रीजन है, इसमें प्लेन्स भी है, वेस्ट कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द ये चलते हैं, है ना। साउथ ऑफ तापी रिवर से ये शुरू होता है। एक्सट्रीमली डाइवर्स रेंज यहाँ पे मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स की एक्सट्रीम डाइवर्स रेंज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिच बायोटिक प्रोविंसेस हैं, रिच बायोमास है। 5 डिग्रीज आती है, 5A एंड 5B। 5A वेस्टर्न घाट्स में आता है मलाबार प्लेन्स और 5B वेस्टर्न घाट्स में आते हैं वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आते हैं। अब देखो इस वेस्टर्न घाट्स में ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम 15,000 स्पीशीज हायर प्लांट्स की हैं और इसमें से 15,000 स्पीशीज में से
27%, यानी कि 4000 स्पीशीज जो है वो एंडेमिक है इस रीजन में। तो आपने पढ़ा होगा एंडेमिक स्पीशीज क्या है, एक ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, वो बाकी किसी एरिया में नहीं पाई जाती है। तो 27% एंडेमिज्म शो होता है वेस्टर्न घाट्स में। तो हम हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एक तो डिग्री ऑफ थ्रेट, एक क्राइटेरिया हॉटस्पॉट का, दूसरा एंडेमिज्म। तो एंडेमिज्म तो 27% है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशन होने का खतरा कितना है, यहाँ पे एक्सटेंशन होने का खतरा 73%। क्लियर है ये चीज। तो ये वेस्टर्न घाट्स की एग्जांपल, वेस्टर्न घाट्स में ये चीज आती है। नो, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 6th बायोजियोग्राफिक जोन जो है, दैट इज डेक्कन पेनिनसुला। देखिए ये लार्जेस्ट जोन है, ये क्या है, लार्जेस्ट जोन है। बेसिकली सॉदर्न और साउथ सेंट्रल प्लेटो आता है, मोस्टली महाराष्ट्र वाला पार्ट आता है, मध्य प्रदेश वाला पार्ट आता है, कर्नाटक का हिस्सा आता है इसमें, छोटा नागपुर प्लेटो वगैरह भी इसी में आता है। नो, दिस डेक्कन पेनिनसुला जो है ये लार्जेस्ट है इस जोन में। इसमें साउथर्न और साउथ सेंट्रल प्लेटूज आते हैं और यहाँ पे बेसिकली डेसिडुअस वेजिटेशन है। आपको पता है डेसिडुअस वेजिटेशन क्या होता है, जिसमें लीफ फॉल होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में लीफ फॉल होगा। तो यहाँ पे 4.3% ऑफ कंट्री लैंड मास रहता है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है 6A, 6B, 6C, 6D और 6E में, है ना। 6A डेक्कन प्लेटू में सेंट्रल हाईलैंड्स आता है, 6B डेक्कन प्लेटू में छोटा नागपुर प्लेटू आता है, 6C में सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं, 6D में जो है वो सेंट्रल प्लेटूज आते हैं, 6E में डेक्कन साउथ आता है। तो ये 6 जोन है इसमें, 6 जोन नहीं सॉरी 6 प्रोविंसेस है इसमें। नाउ इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव जोन जो है, इसमें फाइनेस्ट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये ये जोन पाया जाता है। और आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना। स्टेट वाइज में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ से, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी हैं। 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 10 नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन भी मध्य प्रदेश में की जा गई है। बहुत सारे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निमीबिया से लाइन लाए, वो भी मध्य प्रदेश में उनका हैबिटाट, उनका होम मिला, है ना। तो मध्य प्रदेश इस मामले में थोड़ा सा आगे है। नो, नेक्स्ट आता है गिंगैटिक प्लेन्स। जो गिंगैटिक प्लेन्स है, ये गिंगैटिक प्लेन्स गंगा रिवर सिस्टम के बेसिस पे बना है ना। गंगा रिवर सिस्टम जो है, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, जैसे ईस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज या वेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज है, गंगा प्लेन्स में आता है। यमुना आता है, चंबल आता है, सिंध आता है, बेटवा आता है, घाघर, गंडक, कोसी, रामगंगा, दूध गंगा है, परियार, दामोदर, है ना, सोन, बिटवा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। तो गंगा प्लेन्स में ये बेसिकली होमोजीनियस होता है और ये 11% ऑफ द लैंड मास कंट्री है, ये सबसे ज़्यादा गंगैटिक प्लेन्स है। और याद रखना यही गंगैटिक प्लेन्स है, इट्स द गिफ्ट ऑफ गॉड हमारे लिए। गंगैटिक प्लेन्स में ही मेजॉरिटी जो क्रॉप प्लांट्स है वो इसी गंगैटिक प्लेन में उगाए जाते हैं। और गंगैटिक प्लेन्स के आजू बाजू में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और गंगैटिक प्लेन्स का जो आजू बाजू वाला एरिया है वो हाईली पॉपुलेटेड होने के साथ साथ हाईली एल्यूविलेटेड है और हाईली एल्यूवियस सॉइल पाई जाती है। और एल्यूवियस सॉइल पाई जाती है तो खेतीबाड़ी भी इसी रीजन में ज़्यादा होती है। खेतीबाड़ी भी इसी रीजन में ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन राइस, व्हीट, शुगर केन, बार्ले, ओट वगैरह की प्रोडक्शन भी इसी एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज़। नाउ इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है 7A, दूसरा है 7B। ये जो 7A है इसे कहते हैं अपर गिंगैटिक प्लेन्स और जो 7B है इसे कहते हैं लोअर गिंगैटिक प्लेन्स, ठीक है ना। और इसमें इसके क्या क्या करें, इसमें जैसे फ्लोरा क्या क्या पाओ, इसमें फोना क्या क्या है, जैसे एनिमल लाइफ यहाँ पे क्या क्या। देखिए फ्लोरा और फाना 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फ्लोरा इस्तेमाल की जाती है लोकल प्लांट्स के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट जो होगा, और फना लोकल एनिमल्स के लिए की जाती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप जी लोकल फ्लोरा एंड फना बताओ जी डिस्ट्रिक्ट डोडा का, तो आप उन्हीं फ्लोरा और उन्हीं फना का नाम लोगे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का जो लोकल फ्लोरा और फना है वो है रीनो, एलिफेंट, बुफेलो, स्वेप डियर, हॉग डियर एंड हिस्पडल हेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा, इंपॉर्टेंट फौना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये नॉन हिमालयन हिल्स आती है। मैंने बताया गारो खासी जंतिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है ना। ये बेसिकली हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है ना। जैसे मेघालय की हिल्स आ गई, नागालैंड की हिल्स आ गई, है ना। गारो खासी जंतिया जैसे आसाम की हिल्स हैं, है ना। ये जो हिमालय ये तो अरुणाचल प्रदेश से जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से
फिर ये आएगा नमचा बरवा। नमचा बरवा में यू टर्न लेके फिर ये अराकान नियोमा नीचे करके आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक ये जाता है, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ये नॉन हिमालयन पार्ट है, और इसमें बहुत सारी वाइड वेरिएशंस देखने को मिलती है वेजिटेशन में। मतलब वेजिटेशन जो है, वैरायटीज ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ये 5.2% आते हैं। एक आती है 8A, दूसरा आता है 8B। 8A में नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा वैली आती है और नॉर्थ ईस्ट हिल आती है। ब्रह्मपुत्रा जो है इसे रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक शिंगी खंबन जो कैलाश कुंड ग्लेशियर है वहाँ से निकलता है, और ये ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक चाइना से, तिब्बत से होते हुए नमचा बरवा तक आती है। तो नमचा बरवा से ये एंटर होती है आसाम, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से आसाम में एंटर होती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा एक इंपॉर्टेंट आइलैंड बनाते हैं जिसे कहते हैं माजुली आइलैंड। ये माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है ना। और माजुली को डिक्लेयर किया गया आइलैंड की। तो इंडिया में 2 आइलैंड आते हैं, एक आता है बे ऑफ बंगाल में ग्रुप, दूसरा आता है अरेबियन सी में। जो है बे ऑफ बंगाल में उसे कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अरेबियन सी में उसे कहते हैं लक्षद्वीप। तो आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार है, जो बे ऑफ बंगाल में, ये बहुत डाइवर्स है, और ये भी एक बायोम है। ये भी क्या है, एक बायोम है, और ये 0.03% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास ऑक्यूपाई करता है। और याद रखना, मैंने बताया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे टोटल 10 नेशनल पार्क्स हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी कंजर्वेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें 9A और 9B आता है। 9A में अंडमान आता है और 9B में निकोबार आता है। इसके साथ अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करेंगे, तो कोस्टल एरियाज अगर हम नेक्स्ट आता है हमारा कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज में आपको पता है ईस्टर्न कोस्ट एरिया, वेस्टर्न कोस्ट एरिया, यानी कि ईस्ट कोस्ट एरिया, वेस्ट कोस्ट एरिया, और लक्षद्वीप भी कोस्टल एरिया में ही आता है ना। लार्ज कोस्ट लाइन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट आता है। यहाँ पे 2 कोस्ट लाइन आते हैं, 10A 10B, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। और यहाँ पे याद रखना, कोस्टल एरियाज पे एक ट्री फेमस है, जिस ट्री का नाम है सुंदरी ट्री, ठीक है ना। ये सुंदरी ट्री जो है इसके लिए फेमस है। तो ये थे हमारे 10 बायोजियोग्राफिक जोन, और इन 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया वेरियस डिफरेंट जोन्स में, ठीक है। थैंक यू।